हेलो एवरीवन। दोस्तों, तो आज का ये सेशन जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एएआई जेई कॉमन कैडर जूनियर एग्जीक्यूटिव के कॉमन कैडर की आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग का सेशन हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो रीजनिंग के कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स में आपके देखने को मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो दिए गए इस ग्रुप पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जाकर इस ग्रुप पर इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और चलिए आज का हम क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आएगा वो आपके सामने इसमें से है, जो कि आपकी सीरीज भी हो सकता है और ये कई सारे, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बेस पे मत जाइएगा कि अरे ये टॉपिक नहीं दिया वो टॉपिक नहीं दिया। एक ही टॉपिक में कई सारे टॉपिक्स आपके इंक्लूड करके आपके सिलेबस में प्रोवाइड किए गए हैं, सो दैट उसके ही बेस पर आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी सच फर्स्ट इज देयर इन द अबव अरेंजमेंट। ऐसे कितने वन की हमसे बात पूछ रहा है। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर के साथ बिलोंग कर रहा हो, यानी कि एक ऐसे कितने एक हैं जो कि ऐसे को प्रोसीडेड ऐसे को फॉलोड कर रहे हैं। फॉलोड लिखा हुआ है, प्रोसीडेड नहीं लिखा है। तो ऐसी संख्या को फॉलोड कर रहे हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसा कितना एक है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे यहां पर एक हमें मिल रहा है, पर एक के बाद कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर हमारा है 4, लेकिन कहीं भी आसपास एक देखने को नहीं मिल रहा। परफेक्ट स्क्वायर हमारा यहाँ भी 4 है, पर आसपास कहीं 1 नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पर हमें मिल रहा है। ये हमारा 1 है और आफ्टर 1 हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। तो एक पेयर हमारा ये हो गया और ऐसे ही मुझे कोई दूसरा पेयर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, राइट। तो ऐसी व्यवस्था में ऐसे कितने एक है जिसके ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग है। ऐसा केवल एक ही संख्या दिख रही है, वो भी ये वाला 1 जिसके बाद में हमें एक 4 देखने को मिल रहा है। तो समझ में आ गया यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम आंसर लगाएंगे तो हम लगाएंगे ऑप्शन, बस एक सेकेंड रुकिएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के साथ आ जाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारे साथ। तो जो अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी सम अंक हटा दिए जाएं, इफ ऑल द इवन डिजिट्स रिमूव्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स विल बी 10th। कौन सा 10th होगा फ्रॉम द राइट एंड से, यानी सारे आपके इवन नंबर को हटा दिए जाए। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके आंसर निकालिए और वापस से आप प्ले करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे कितने यहाँ पर सारे सम संख्याओं को, इवन डिजिट्स को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। आफ्टर दैट राइट से 10th प्लेस पर कौन आएगा। तो राइट से 10th प्लेस पर हमें काउंट करना है सारे इवन को रिमूव करते हुए। तो हम कह सकते हैं कि मैम 1 2 इसे हटा देना है, 3, फिर मैम 4 5, मैम 6, देन 7 और 7 के बाद मैम 8। या हम ऐसे करते हैं, जब हमें 10th काउंट करना है तो हम इवन को छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये ऑड है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। तो मैम 10th प्लेस पर 5th नंबर देखने को मिल रहा है। कौन सा अंक देखने को मिल रहा है, 5 नंबर देखने को मिल रहा है, 5 अंक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट को स्लाइड पर आते हैं। कौन सी संख्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। अब लेफ्ट से ही बात कर रहा है कि लेफ्ट से 7 और लेफ्ट से 20 जब सेम डायरेक्शन दिया जाए तो ऐसे में क्या करते हैं, जब सेम डायरेक्शन दिया जाए तो ऐसे में सेम वालों को लेस कर देते हैं। जैसे लेफ्ट से 17 और लेफ्ट से हमें कितना बोला गया है, 7th एंड टू दी 20th है ना, 20। तो लेफ्ट से 20 के लेफ्ट 7 कौन सा होगा, यानी दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट से हम 13 देख लेंगे। जब सेम होगा तो लेस कर देना है। तो लेफ्ट से 13वां लेटर हम 13 लेटर चेक करेंगे तो 3 3 12 12 और 3 3 3 9 3 12 और ये यहां तक हमारा 12 हो गया। 3 3 6 3 9 3 12 और 12 और ये 1 13। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टूज देयर इज देयर इन द अबव अरेंजमेंट। ऐसे कितने 2 हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीड बाय अ डिजिट। जो कि प्रोसीडेड का और फॉरवर्ड का आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आता है। प्रोसीडेड बोले तो प्री मतलब क्या होता है, पहले, यानी 2 के पहले की कोई भी नंबर किसी के प्रीसीडेड की बात कर ले, यानी उस नंबर या उस एलिमेंट के पहले की बात कर रहा है।
और फॉलोड बोल दे तो फॉलोड यानी बाद वाला, फॉलो, हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे आगे कोई चल रहा होगा ना, मेरे बाद ही तो कोई चल रहा होगा, तो वो आपका फॉलो हो जाता है। आप किसी को फॉलो करते हो तो कि आप किसी के पीछे चल रहे हो, ठीक है, याद रखना कि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो भाई वो मेरे बाद चल रहा है। ठीक, तो ऐसे कितने टू हैं विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ डिजिट विच हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोर देन 5, यानी कि ऐसे टू की बात कर रहा है जो कि जिनमें कि जो 5 उसका जो वैल्यू है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि ठीक पहले एक ऐसा संख्या जो कि 5 से अधिक हो, तो 5 से अधिक हो तो 2 यहां पर है, पर 5 से मोर देन 5 नहीं है, यहां भी मोर देन 5 नहीं है, 2 से पहले तो है बट 5 है, मोर देन 5 नहीं है, फिर आगे आ गया तो यहां मोर देन 5 हमें मिल रहा है। तो देखो एक ऐसा नंबर जो मोर देन 5 है और प्रोसीडेड बाय और प्रोसीडेड हो 2, इस ऐसे नंबर को प्रोसीड कर रहा है, ऐसे नंबर के द्वारा हम बोले कि फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि 2 फॉलो किया जा रहा है 7 के द्वारा और 2 फॉलो कर रहा है किसको, 5 को फॉलो कर रहा है। तो जब भी प्रोसीडेड बोलेगा किसी भी एलिमेंट से उसके पहले का नंबर देखेंगे, और ऐसा हमारे पास कितना पेयर है, ऐसा हमारे पास केवल हमें एक देखने को मिल रहा है विच इज 72। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और हर क्वेश्चन पे आपको बस इतना करना है कि क्वेश्चन को आपको थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और देन आप आंसर चेक कीजिएगा, ठीक है। देखो अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन पे रुकिएगा थोड़ा सा, हम यहाँ पे आपको और क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, एक पजल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब पजल से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। जैसे मान लो ये एक छोटी सी पजल है, देखने में छोटी सी है, पर आपके जो 40 क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस में 3 से 4 पजल आपको ऐसी मिलेंगी कि आपको मॉडरेट लेवल मिल जाएंगे, आपको सोचना पड़ जाएगा कि करा क्या जाए। अगर ये आपके टॉपिक में इंक्लूड है और आईबीपीएस पेपर कंडक्ट करा रही है तो आपको ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व करने पड़ेंगे। हालांकि पेपर इससे भी ईजी होगा, इससे भी ईजी ही पजल आपको देखने को मिलेगी। तो अब तक आप लोगों ने पजल देख भी लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा, और बहुतों ने सॉल्व कर लिया होगा, बहुतों से सॉल्व नहीं हुई होगी। आइए चेक करते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे ना देखिए क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा है देयर आर 8 बॉक्सेस, ठीक है, 8 बॉक्सेस हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कह रहा है कि ओनली, यहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी पजल, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन यू एंड टी। कोई हमें लिंक ढूंढना है, हमें ऐसी पजल्स पे क्लिक करना होता है लिंक को, कि कौन सी लिंक एक दूसरे से अटैच हो रही है या इंटरकनेक्टेड है, या फिर अगर इंटरकनेक्टेड नहीं है तो किस लाइन को उठाएं कि हमारी पजल जल्दी बन जाए, ठीक है। कहीं से भी शुरुआत नहीं करते हैं। फिर कह रहा है ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन टी एंड आर, तो यू एंड टी के बीच में 2 बॉक्सेस की बात कर रहा है, देन वो हमसे कह रहा है कि टी और आर के बीच में केवल 1 बॉक्स है। हमने कहा ये हमारी पजल बन सकती है। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड बी, B is placed below R। अब कहां से स्टार्ट किया जाए, तो देखो क्या हम मैम इस वाले से स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये ना एक फिक्स कंडीशन हमें दे रहा है। ये क्या दे रहा है, एक फिक्स कंडीशन हमें दे रहा है कि V और R, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन R एंड V, R और V के बीच में 2 बॉक्सेस है, और हमें फिक्स कर रहा है कि जो V है ना वो R के बाद रखा जाएगा, बिलो R है, R के बाद ही रखा जाएगा। अगर आपके मन में आए कि मैम हम ये वाली लाइन क्यों नहीं उठा सकते, यहाँ पे तो सेम लाइन बोली गई कि ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन U and T, only 2 boxes placed between U and T, बट यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि U ऊपर होगा या T ऊपर होगा, है ना, कि U बिफोर T, U जो है वो बिफोर T होगा या आफ्टर T होगा, तो पोजीशन फिक्स नहीं हो रही। पोजीशन कहीं पर भी किसी की भी फिक्स हो रही है तो किसकी हो रही है, यहाँ पर एक कंडीशन हमारी फिक्स हो रही है। तो हमने कहा कि V इज प्लेस्ड बिलो R, ठीक है, तो ये R हो गया और R के नीचे V हो गया। इसको और थोड़ा सा छोटा छोटा हम लिखेंगे, मे बी आप लोगों को दिख पाए, ठीक है। यू था ना कि वी है। फिर हमसे क्या कह रहा है कि वी के बारे में, अब देखो कई सारी कंडीशन यहाँ पे बनेंगी, जितनी कंडीशन बनेंगी हम बनाते चलेंगे, ठीक है। हमसे कह रहा है ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन टी एंड आर, टी और आर के बीच में एक ही बॉक्स है, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि टी यहाँ पर बैठा हो और टी और आर के बीच में एक बॉक्स हो, कह सकते हैं ना। लेकिन मे बी ऐसा भी तो हो सकता है डियर कि सेम कंडीशन हो, है ना, सेम कंडीशन हो, पर अब यहाँ पर टी और आर के बीच में एक बॉक्स रखा हो, एक ये भी तो कंडीशन हो सकती है, बोलो हो सकती है ना। अब यहाँ पे बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही प्लेस बाय प्लेस हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, इस वाले में मैक्सिमम आपके बॉक्सेस प्लेस हो चुके हैं, और इस वाले डायग्राम में अभी मैक्सिमम नहीं हुए हैं, मिनिमम 4 ही आपके प्लेस हुए हैं। लेकिन जब ऐसी कंडीशन होती है तो समटाइम्स
टाइम्स क्या, मैक्सिमम टाइम्स आपका यही वाला जो डायग्राम होता है सही बन रहा होता है। आइए देख लेते हैं इसी में आगे क्या हो सकता है। ठीक, अब चलिए यहां पर आगे देख लेते हैं कि क्या होगा। फिर हमसे कह रहा है कि टी आर और वी से मिला कुछ है। हाँ मैम, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन यू एंड टी। यू और टी के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं। अब यू और टी के बीच में 2 बॉक्स हैं मैम, अगेन हमारे पास कई सारी कंडीशन आ जाएंगी। जैसे मैम अगर टी यहाँ तो 2 बॉक्स यू हम यहाँ बैठा सकते हैं। अगर ये कंडीशन ली तो रॉन्ग, क्यों? क्योंकि वी हैव ओनली 8 बॉक्सेस, बट इफ वी प्लेस्ड यू ऑन दिस पोजिशन देन वी हैव मोर देन 8 बॉक्सेस। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हाउ कैन वी से कि वी हैव 9 बॉक्स, वी हैव ओनली 8 बॉक्सेस, हमारे पास केवल 8 बॉक्स है। तो हाउ कैन वी प्लेस 9 बॉक्स, ये रॉन्ग हो जाएगा ना। सो वी कैन से कि वी कांट पुट द यू above t in this position. So we can see कि u जो है हम क्या कह सकते हैं कि t और u के बीच में 2 बॉक्सेस है। So we can see कि there are t, so we can place u on this place. तो t and u के बीच में हमें 2 बॉक्सेस देखने को मिल गए। अब इसमें भी अब आप सोचो रहे हैं तो टाइम लगेगा, आपको खुद सॉल्व करना होगा तो टाइम नहीं लगेगा। 1.5 मिनट आपकी ये अगर पजल लेती है तो लेने दीजिएगा, प्रैक्टिस होगी तभी इस पजल को छूइएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी। हम आपको रेगुलर ऐसी पजल्स कराते रहेंगे, राइट। तो ऐसी पजल अगर 40 क्वेश्चंस हैं और अगर ऐसी मान लीजिए 2 पजल उसने दे दी है तो यकीन मानिए अगर आपने रेगुलर क्लासेस कर ली तो आप ये पजल छोड़ के नहीं आने वाले। ठीक, अब देखिए इस वाली कंडीशन में आइए, टी और यू के बीच में 2 बॉक्सेस है। कंडीशन क्या है मैम, एक बॉक्स ये है एक बॉक्स ये है, बच्चा 2 बॉक्स ये बन रहे हैं ना, तो मे बी यू को हम यहाँ प्लेस कर दे, मे बी यू इज अबव द टी यहाँ इस वाले डायग्राम में। बट ऑल्सो वी हैव अनदर कंडीशन, if t is here there is one box and the above r, यहाँ पे ऊपर एक r भी है और यहाँ पर एक v है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मैम t यहाँ है तो t और u के बीच में अगर 2 बॉक्स है तो एक छोड़ के एक बॉक्स यहाँ पर भी। तीसरी 3 कंडीशन हो गई। अब आप सोचोगे 3 कंडीशन, डेफिनेटली 3 कंडीशन है बेशक, लेकिन आगे जाके 2 कंडीशन रॉन्ग हो जाएंगी, एक कंडीशन सही हो जाएगी, जैसे अभी आपने देखा था, है ना। जितनी कंडीशंस बनेंगी हम बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, ये वाली लाइन भी हो गई है, ठीक है, ये वाली लाइन भी हो गई है और ये वाली लाइन भी हो गई है, 3 लाइन हमारी हो गई। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 पर्सन है, यहाँ भी 6 पर्सन है और यहाँ पर 4 पर्सन बैठे हुए हैं। अब होता क्या है, 4 पर्सन बैठे हैं, कंडीशन है मे बी यही वाली पोजीशन सही निकले, ये दोनों गलत, क्योंकि मैक्सिमम यहीं पर फिक्स हो गए हैं और यहाँ पर अभी फिक्स नहीं हुए हैं। तो ऐसा होता है कि फिर यही वाली आपकी सही निकलती है। चलिए आगे देखते हैं, हमसे कह रहा है कि वी आर के नीचे ये हो चुका है, एस और क्यू के बीच में देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड क्यू एंड एस एंड क्यू आर बोथ आर दी अबव टी। एस और क्यू दोनों ही टी के अबव है। अब देखो ये डायग्राम हमारा गलत हो गया ना, ये हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ा। मे बी अगर आपने यही बनाया होता और बनाने के बाद आप फिर देखते कि ये गलत हो गया तो दोबारा से आप ये डायग्राम पर आते ना, टाइम वेस्ट हो जाता। हमें क्या फायदा हुआ, हमें प्रॉफिट ये हुआ एक ही टाइम पे 3 डायग्राम हमारा बनता चला जितनी पॉसिबिलिटीज थी और एक पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई। वाई ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत क्यों हुई, समझना। टी के ऊपर रखा गया है एस और क्यू को, बच्चा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 बॉक्सेस ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, है ना। वी प्लेस्ड ऑल दी 3 बॉक्सेस, हम पहले ही 6 बॉक्सेस को प्लेस कर चुके हैं। तो टी के ऊपर अगर एस और क्यू को प्लेस करते हैं तो एस और क्यू के बीच में, एस और क्यू दोनों को ही इनके ऊपर प्लेस करना और इनके बीच में 3 बॉक्सेस और प्लेस करेंगे। तो इन दिस कंडीशन वी गॉट मोर देन 8 बॉक्सेस बट वी हैव ओनली 8 बॉक्स। तो हाउ कैन वी फिक्स मोर देन 8 बॉक्सेस, हमारे पास 8 से ज्यादा नहीं है तो 8 से ज्यादा कैसे फिक्स करेंगे, कैसे प्लेस करेंगे, ये कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अब इन दोनों कंडीशन पे आ जाओ, अब उसे हमें हाथ नहीं लगाना है। अब यहां पे आओ तो एस और टी क्यू के अबव ही हैं, तो एस और टी अगर क्यू के अबव हैं तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं। तो टी के अबव है, मे बी एस यहां पर हो, मे बी हम एस यहां पर हो तो हमें मोर 3 बॉक्सेस है ना एस और क्यू के बीच में, 1 2 ऐसे नहीं करेंगे,
2 3 और यहां पर क्या रख दिया Q। ठीक है, हो सकता हो S यहां हो और Q यहां हो। अब ये कितने बॉक्सेस है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखा, ये कंडीशन भी रॉन्ग हो गई। और हमने क्या कहा था, जिनमें 6 बॉक्सेस ऑलरेडी प्लेस्ड हो गए हैं, मैक्सिमम टाइम, ऑलवेज नहीं, मैक्सिमम टाइम वो जो मैक्सिमम फिक्स हो जाते हैं वो एक टाइम पे रॉन्ग हो जाते हैं, और जो न्यू मिनिमम वाला रह जाता है वो आपका फिर वही जाके एक डायग्राम सही बनाता है। और देखिए ये वाली कंडीशन ही सही निकल रही है, राइट। अब हम यहां पर चेक करते हैं, तो इफ वी प्लेस्ड एस हेयर, है ना, यहां पर अगर एस को प्लेस किया है तो 3 बॉक्सेस लेने हैं, तो यहां पर क्यू, बट मे बी पॉसिबिलिटी इज इट कि एस यहां पर हो और क्यू यहां पर हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक हमारे पास ओनली 7 बॉक्स ही प्लेस्ड हुए हैं। ठीक है, आगे देखो हमसे क्या कह रहा है, W को बी के बिलो रखा गया है ना, क्या कह रहा है, W इज प्लेस्ड बिलो B, तो B के बिलो है यानी W यहां है। अब बच्चा एक बॉक्स 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एरोज हमने बना दिए, 8 बॉक्सेस हो गए हैं। S और Q को अब हमें फिक्स करना है, अभी फिक्स नहीं हुआ है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन T एंड S, तो भैया अभी तो फिक्स ही नहीं किया T को, सॉरी S को फिक्स करना है। कैसे करें, आगे एक लाइन है, सॉरी हम बोलना भूल गए आपसे, एक लाइन छोटी सी एरर है। एरर क्या है, नहीं एरर नहीं है, सॉरी कोई एरर नहीं, बॉक्स क्या कह रहा है, कोई एरर नहीं है, कह रहा है नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी। 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 और 1 से कम हो सकता है, पर मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। तो मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। इफ आई सेड कि एस को यहां बैठाएं, पी को यहां बैठाएं, तो यहां पर क्यू बैठ जा रहा है और यहां पर ये हो जा रहा है ना, होना क्या चाहिए। अब इस वाली कंडीशन में देख लो, इस वाली कंडीशन में S यहां है, Q यहां है, तो S को नीचे नहीं बैठा सकते किसी भी कंडीशन में, नहीं। कंडीशन क्या हुई, S ऊपर ही बैठेगा, क्यों, क्योंकि S को नीचे बैठाते हैं तो मोर देन 1 बॉक्सेस हमें बैठाना पड़ रहा है। S और P, या तो S और P के बीच में एक बॉक्स होगा, या तो S और P के बीच में एक भी बॉक्स नहीं होगा। तो यहां पर भी S बैठ गया, और S है तो P यहां पर, U यहां पर, और यहां पर Q बैठ गया। और अगर S यहां है, ठीक है, तो Q यहां है और यहां पर फिर ये कंडीशन हमारी फिक्स। अच्छा एक मिनट, ये कंडीशन तो हमारी गलत हो गई थी ना, तो हमने इस पे हाथ क्यों डाला, इस वाले में तो हमें नहीं ध्यान देना था ना, बिल्कुल भी नहीं देखना था ना, तो ये तो रॉन्ग हो गई कंडीशन। तो हमें कंफर्म हो गया कि ये कंडीशन है SPUREBW। Now the question is how many boxes are there between T and S, तो between T and S ये है, T और S के बीच में मैम 1 2 3 4 कौन कौन से हैं, जो हमारी कंडीशन बनी है, S है, P है, U है, देन R है, देन Q, फिर T और फिर V और फिर W। तो देखो T और S के बीच में वी हैव 4 बॉक्सेस, और हम मोर देन 3 आंसर लगा देंगे। आंसर क्या लगा देंगे, मोर देन 3। अब आपको लग रहा होगा कि मैम इसी में हमारा 5 मिनट निकल गया है, तो बाबू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली 5 मिनट्स आपको लगना ही है। हम यूं ही एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर आपको फायदा ही क्या है, ऐसे तो ये होगा ना हम खुद पढ़ रहे हैं, हमने खुद ही सॉल्व कर लिया। तो ये हमारी छोटी सी पजल देखने में जितनी टिपिकल थी, यकीन मानो इस पजल को आप केवल 2 to 3 टाइम्स लगा लो, 2 से 3 टाइम्स में आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो कम ऑन दी अनदर पजल। अब ये एक पजल छोटी सी हमारे सामने इंग्लिश में है, इसी के साथ हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, जो कि हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर वेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वेट की। तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखा जाए, कह रहा है कि 6 पर्सन अरेंज अकॉर्डिंग टू दी वेट, वेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं 6 लोगों को, और वेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे अरेंज कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, असेंडिंग नहीं, बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में अरेंज कर रहे हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं, ये भी हमें इंपॉर्टेंट है। इज नॉट दी हैवीएस्ट अमंग ऑल, इज नॉट दी हैवीएस्ट अमंग ऑल, इनमें से ई सबसे ज्यादा हैवीएस्ट नहीं है। ए इज हैवियर देन एफ एंड सी, ठीक है, ए इज हैवियर देन एफ एंड
सी, ये कंडीशन है, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं तुरंत तुरंत, ए इज हैवियर देन एफ एंड सी। भाई कोई भी कंडीशन हो सकती है, ए एफ और सी से भारी है, ज्यादा है, तो भैया एफ और सी की कंडीशन तो फिक्स नहीं है ना। तो ऐसे ए जो है एफ एंड सी से हैवियर है, तो एफ और सी की पोजीशन हमने इस तरह से मेंशन कर दी। ठीक, दो डायग्राम हमारे पास हो गए। आगे देखना, एफ इज हैवियर देन बी एंड डी, जो एफ है वो बी और डी से हैवी है, जो F है वो B और D से हैवी है, बट नॉट हैवियर देन E, E से हैवी नहीं है, इसका मतलब E को हम यहां पर प्लेस कर सकते हैं। इन दोनों में आए तो जो F है B और D से हैवी है, तो B और D ऐसी कंडीशन रख सकते हैं। यहां पे भी B, पता नहीं B और D यहां होगा कि B और D यहां होगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पर एक चीज कंफर्म है कि E हम यहां रख सकते हैं या E को यहां रख सकते हैं। एक चीज कंफर्म है, यहां पे देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 पर्सन अभी प्लेस्ड हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, बी एंड सी आर नॉट द लाइटेस्ट अमंग ऑल, बी और सी सबसे लाइटेस्ट नहीं है, बी और सी सबसे लाइटेस्ट नहीं है, तो अब हम एक चीज कह सकते हैं, डी और यहां पर बी और डी, ये वाला कह सकते हैं। यहां पे ध्यान दो, बी और डी को डी, बी और डी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी सी के एफ के ऊपर हमें बैठाना है ए और सी को। अभी यहां पर 4 लोग हैं, ए और सी को बैठाना है, तो ऑब्वियस सी बात है ए और सी एफ के ऊपर ही जाएंगे, ए एफ के ऊपर जाएगा, एफ के बाद सी जा भी सकता है, नहीं भी। यहां पर 2 2 4 1 5 पर्सन आर प्लेस्ड, यहां पर 5 पर्सन प्लेस्ड हो चुके हैं, बस हमें किसको प्लेस करना है, ई को। अब ई को बताओ हमें प्लेस करना, और ई सबसे हैवियर है नहीं, तो ई कहां से जाएगा, ई हैवियर है नहीं, अभी ई यहां भी फिक्स नहीं हो रहा है। आगे हम क्रॉस चेक करते हैं कि हमसे आगे क्या कहा गया है। ठीक है, ए इज नॉट जस्ट हैवियर देन एफ, ए एफ से, ए इज नॉट जस्ट हैवियर देन एफ, ए एफ से, यहां पे एक मिनट, ए इज नॉट जस्ट हैवियर देन एफ, इज हैवियर देन सी, ई जो है सी से हैवी है, तो ई सी से हैवी है, यहां पर ई आ जाएगा, और ई नॉट मोर देन एफ, ये वाली तो कंडीशन हमारी बन गई, इज नॉट जस्ट हैवियर देन एफ। अच्छा, एफ से थोड़ा सा, तुरंत हैवी नहीं हो रहा है, ऐसा हमसे यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट हमसे ये बोल रहा है कि हु इज नॉट द थर्ड हैवीएस्ट, E is heavier than C, who is not the third heaviest, यानी कि जो C है वो थर्ड हैवीएस्ट नहीं है। इट मीन्स ये हमारा डायग्राम गलत हो गया ना, 3 3 6 पर्सन तो प्लेस हो गए, पर ये डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया है ना। ए और सी को ही हमें अब मेंशन करना है, और ये यहाँ पे 4 पर्सन ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं, एफ और सी को ही अब हमें प्लेस करना है, लेकिन कैसे प्लेस करें, कहाँ प्लेस करें, हमको ये देखना है। तो फिर हमसे क्या, इज हैवियर देन सी, हु इज नॉट द थर्ड पर्सन। तो बच्चा अगर ए और सी हम ऐसे करने की कोशिश करें, तो ये कंडीशन भी तो गलत होगी। 6 पर्सन है, 1 2 3 4 था, ए और सी को फिक्स करना है, तो हम कैसे, अरे यहाँ पे क्या था, ई था, एफ था, बी था और डी था, क्योंकि बी और सी सबसे कम नहीं है, सबसे लोवेस्ट नहीं है, इज है ना। तो अब हमें बस ए और सी को प्लेस करना है, तो ए इज नॉट जस्ट हैवियर देन एफ, ठीक है, ए इज हैवियर देन एफ एंड सी। ठीक है, और फिर बस आगे थोड़ा सा लाइन देखते हैं, क्या कह रहा है कि द टोटल वेट ऑफ बी एंड सी इज 44 kg, बी और सी का टोटल वेट कितना है, 44 kg। सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन इज ट्वाइस हैवी, सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन, ओके ठीक है, इज ट्वाइस हैवी टू द वन हु इज सेकेंड लाइटेस्ट, सी इज जस्ट लाइटर देन एफ, सी एफ से लाइटर, देखो एकदम लास्ट में इंफॉर्मेशन दी है, सी इज जस्ट लाइटर देन एफ। अब देखो सी इज जस्ट लाइटर देन एफ, तो यहां तो हमने सी को ऊपर रख दिया, कंडीशन गलत हो गई ना। अब अगर ये कंडीशन हम कर रहे हैं, एफ के बाद आना है, तो ये कंडीशन आएगा, ये कंडीशन आएगा कि नहीं। अब हमें ई को प्लेस करना है, ई को अगर हम कहाँ प्लेस करें, ई हमारा सबसे वो क्या बोल रहा है कि सबसे ज्यादा हैवियर तो होगा नहीं, तो हमसे कह रहा है इज हैवियर देन सी, तो ई हमारा यहाँ पे हो सकता है, ई हमारा यहाँ पर हो सकता है। ये बात समझ में आई, क्योंकि सबसे हैवी नहीं है, तो इज हैवियर देन सी हु इज नॉट थर्ड पर्सन, तो ई अगर यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, ए ई एफ सी बी डी, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन है ए एफ
ई सी बी डी, इनमें से भी एक ही कंडीशन सही निकलेगी, इन दोनों में से भी एक ही कंडीशन सही निकलेगी, क्योंकि ये दो कंडीशन ई की बन रही थी, तो जिसके बेस पर 6 लोग हो गए हैं। ठीक है, तो ई इज हैवियर देन सी हो गया है, हु इज नॉट थर्ड अमंगस्ट ऑल देम, अमंग ऑल, वेट ऑफ सेकेंड। अब देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, एफ इज हैवियर देन बी एंड डी बट नॉट हैवियर देन ई। अब नॉट हैवियर देन ई, ये वाली लाइन देखो, एफ इज हैवियर देन बी एंड डी बट नॉट हैवियर देन ई, तो जो एफ है, एफ ई से हैवी नहीं है ना, हमको मिल गया। हमने कहा था ना एक लाइन आगे चल के रॉन्ग हो जाएगी। इजी क्या होता है कि छोटी छोटी लाइन हम यहाँ पे मेंशन कर ले, हमने मेंशन नहीं की तो हमको बार बार रीड करना पड़ा, रीड करते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो हम रीड नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम से हम ऐसे लिखेंगे कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिख लें और उसी के बेस पे सॉल्व करें। तो ये भी हमारा डायग्राम गलत हो गया, क्योंकि ही ऑलरेडी सेड दैट, ही ऑलरेडी मेंशन की बट नॉट हैवियर देन ई, मींस वो एफ की बात कर रहा है कि एफ इज नॉट हैवियर देन ई, तो यहां तो एफ हैवी हो रहा है ई से, तो ये रॉन्ग हो गया। अब देखो बी और सी का टोटल वेट होना चाहिए 44, थर्ड हैवीएस्ट, यहां पे बोला है वेट ऑफ सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन इज 17, यानी इट विल बी 17 हो जाएगा बी का वेट। बी और सी बोथ का वेट का सम करेंगे तो 44 होगा, इट मींस कि सी का वेट कितना हो जाएगा 27, और हमसे कह रहा है बी और सी का वेट 44 होना चाहिए, इट मीन सी का वेट 27 हो जाएगा। सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन इज ट्वाइस हैवी टू दी वन हु इज लाइटेस्ट, जो कि सेकेंड लाइटेस्ट है उसका ट्वाइस वेट हो रहा है सेकेंड हैवीएस्ट का, तो सेकेंड लोएस्ट जो है वो 17 का डबल होगा 34, विच इज ई, जो कि कौन है, ई है। What may be the possible weight of F? F का पॉसिबल वेट क्या हो सकता है, F का पॉसिबल वेट जो भी होगा मोर देन 27 एंड लेस देन 34 होगा। मोर देन 27 होगा तो ये दोनों काट दिया, लेस देन क्या होगा, लेस देन 34 होगा, तो लेस देन 34 वी हैव द ऑप्शन ए इन विच ही मेंशन्ड 30 kg, 30 किलो हमारे पास दिया गया है, तो इस बेस पे हम आंसर क्या लगा देंगे, ये पॉसिबल गेम है, याद रखना कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो पॉसिबल वेट कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इतना क्लियर आप सभी लोगों को, सी इज जस्ट लाइटर देन एफ, तो बस, और टोटल वेट हमें 150 दिया हुआ है। अब ऐसी पजल पर अगर हमें मोर देन 1 क्वेश्चन दिया जाए, मतलब इसी पे 2 क्वेश्चन दे दे, 3 क्वेश्चन दे दे, तो पूरा हम नंबर फिर मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज इतने से हमारा काम चल जाएगा। चलिए इसी के आगे देख लेते हैं। आई होप कि पजल आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर प्रॉब्लम आई है तो डियर आप सभी लोगों को स्लो मोशंस दिया हुआ है, स्लो मोशंस पे लगाइए, वीडियो को वापस से रिप्ले कीजिए और आप वापस से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए आते हैं, ये हिंदी में था। अब इन क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हमें यहाँ पर मेंशन किया गया है। देख लेते हैं कि देखो एक स्टेटमेंट है छोटा सा, और इसमें हमें 2 कंक्लूजन बताना है। तो हमसे कह रहा है एफ ग्रेटर देन ई, जब भी हमें लेस देन देगा हमें हमेशा उसको ग्रेटर में रीड करना है। जैसे हमें अगर हम कहें ए ग्रेटर देन बी, तो इफ आई सेड ए ग्रेटर देन बी, इट मीन्स कि, और इट ऑल्सो मीन्स कि बी लेस देन ए, पर हम कभी लेस देन रीड नहीं करते हैं इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कभी भी लेस देन रीड नहीं करते हैं, लेस देन को हम लोग ग्रेटर देन ही रीड करते हैं। बोलो ये बात समझ में आई। जैसे कि अगर लिखा जाए ए लेस देन बी, तो वी कैन ऑल्सो से लाइक बी ग्रेटर देन ए, दोनों का मीन्स एक ही हुआ ना। इफ आई सेड ए लेस देन बी एंड इफ आई सेड बी ग्रेटर देन ए, तो बोथ आर इक्वल ना, दोनों क्या है, इक्वल ही तो है। ए बी से छोटा है या बी ए से बड़ा है, सेम बात ही तो हो रही है। तो ऐसे में हम लेस देन को ग्रेटर देन पढ़ेंगे, ऐसा क्यों, मन में आ रहा होगा ना ऐसा क्यों, वो आसान हो जाएगा, इससे हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर आसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। सो आइए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे f ग्रेटर देन ई कह रहा है, क्या कह रहा है, f ग्रेटर देन ई, तो f से e की ओर चलते हुए हमें सिर्फ ग्रेटर देन कॉमन मिलना चाहिए, बाकी का कोई सिंबल हो पर वो पूरे सफर में साथ ना हो। जैसे f प्लेटफॉर्म से e के प्लेटफॉर्म पे जाना है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो रास्ते में एक कॉमन चीज हम लेते हुए चल रहे हैं। जैसे f ग्रेटर देन इस इक्वल का मतलब नहीं होता है, t इक्वल e का मतलब हो जाता है इस
अकेले ई का इक्वल का, अगर ये इक्वल अकेले आए, सिंगुलर आए, तो इसका मतलब है कि चाहे हम यहाँ टी लिखे चाहे ई लिखे, बात तो एक ही है, टी और ई तो सेम हो गया ना। तो यहाँ पर हम ई हटा दे, हम यहाँ पर ई लिख दे, क्योंकि ई और टी क्या है, बोथ आर इक्वल, ई और टी क्या है, बोथ आर इक्वल। सो एफ ग्रेटर देन ई, तो एफ ग्रेटर देन ई। अब आप बोलोगे मैम इक्वल दिया हुआ है, पर बेटा इक्वल एफ से ई तक के प्लेटफॉर्म तक जाते जाते क्या पूरे सफर में इक्वल था, नहीं, एक जगह मिसिंग था ना, तो हम इक्वल को नहीं लेंगे। तो हमने पाया एफ ग्रेटर देन ई, सो द एफ ग्रेटर देन ई विल बी राइट। नाउ क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टी, अगर ये निष्कर्ष में कंक्लूजन में हमें कह रहा है कि क्यू ग्रेटर देन और इक्वल को लेकर के, दोनों को लेकर के टी के प्लेटफॉर्म पर गया था, तो चेक करो क्यू से टी की तरफ जब हम जा रहे हैं तो क्यू ग्रेटर देन इक्वल तो है, बट आगे लेस देन हो गया है ना, क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है बट आगे लेस देन हो गया। तो जब दो साइन अपोजिट हो जाते हैं ऐसे में सीरीज ब्रेक हो जाती है और फिर हम कोई डेफिनेट आंसर नहीं कर पाते। सो वी कैन से ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल बी राइट, हम कहेंगे कि केवल पहला कंक्लूजन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगर अगला क्वेश्चन है ये एक हमारा पजल वाला क्वेश्चन, ये एक छोटी सी पजल हमें यहाँ पर दी गई है, हिंदी में भी दिखा देते हैं कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। हमसे कह रहा है कि यहाँ पर 8 पर्सन्स हैं और ये सारे के सारे 8 पर्सन्स दिसंबर ऑफ 4 मंथ ऑफ दिसंबर ऑफ 4 डिफरेंट ईयर्स, 4 डिफरेंट ईयर की बात कर ली गई है और डेट मेंशन कर दी गई है 14 और 23, है ना। तो 8 लोग हैं, 4 महीनों में उनका बॉन्ड हुआ है। इट मींस कि एक मंथ में 2 पर्सन्स ने बॉन्ड किया है, एक मंथ में 2 पर्सन्स का बर्थ हुआ है, ठीक है। अब देखो हमसे कह रहा है बट नॉट नेसेसरली, ये तो जरूरी है कि ये लाइन मेंशन की जाए, ई वॉज बॉर्न इन द इवन नंबर ईयर बट नॉट द एल्डेस्ट। अब नॉट दी एल्डेस्ट है तो हम क्या करेंगे, इट मींस कि ई बॉर्न इन 1956 मे बी और मे बी 1958 बट नॉट दी एल्डेस्ट। तो जो ईयर सबसे कम होगा अगर उसमें आया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बड़ा हो जाएगा। सो वी कैन से कि जो ई है वो बॉर्न हुआ है 1958 ईयर में, तो लाइक 1956 में 2 पर्सन्स होंगे, 57 में 2 पर्सन्स होंगे, राइट, और 58 में भी 2 पर्सन्स। थोड़ा और ऊपर से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 56 में 2 पर्सन, 57 में 2 पर्सन, 58 में 2 पर्सन और 59 में 2 पर्सन, है ना। चलो सॉरी, सब तो गायब हो गया, 1 मिनट। सब गायब हो गया है ना, फिर से ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 56 में 2 पर्सन, 57 में 2 पर्सन, 58 में 2 पर्सन और 59 में 2 पर्सन। कैसे गायब हो गया ये नहीं समझ में आया कि इससे सारा गायब कैसे हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो 58 में बॉन्ड में हुआ है ई, 58 में है ना, 58 में कह सकते हैं, इधर आए तो हम इधर कर सकते हैं ई को, ऐसे कर सकते हैं। तो हम ऐसे करेंगे नहीं, हम ऐसे करेंगे नहीं, ये तो सिर्फ आपको बता रहे थे कि इसका कहने का ये मतलब हो रहा है कि एक मंथ में 2 पर्सन का बर्थ हुआ है। देखो आगे हमसे कह रहा है कि ई वॉज बॉर्न इन द इवन नंबर बट नॉट द एल्डेस्ट। फिर कह रहा है मोर देन 2 पर्सन बॉन्ड बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में मोर देन कितने हैं, मोर देन 2 है। तो मोर देन 2 का मतलब 3 4 5 कितना भी हो सकता है। प्रॉब्लम आएगी अगर यहां से शुरू करेंगे तो क्या करें, आगे देखो H was born just after D. H was born just after D. Now there was as many person born before H as same as after B. Before H, H के पहले जितने persons का birth हुआ है सेम पर्सन्स उतने ही नंबर में पर्सन्स बी के बाद में उनका बर्थ देखने को मिला है। जितने पर्सन्स का
एच के पहले हुआ है, तो हम अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि वी हैव 8%, तो हमने ऐसा अज्यूम किया जरूरी है, वरना तो फिर पजल होने से रही, फिर तो पजल छोड़ना पड़ जाएगा। तो अज्यूम किया कि वी हैव 8%, सो वी कैन से बिफोर एच इफ ओनली 1% बॉन्ड बिफोर एच, सो वी सेम एज बॉन्ड आफ्टर बी, तो इट मीन्स की ये डी है, ये एच है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो बी यहां पर कि there are as many person same before h, the person born, the number of the person before h was born same as born after b। हो गया कि h के पहले जितने थे उतने ही b के बाद हैं, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया। इस वाली लाइन से जरूरी है ऐसा अज्यूम करना। G was born before F, G was born before F है ना, एंड आफ्टर ए, जो G है वो A के बाद और F से पहले उसका बर्थ हुआ है। और देखो E वाली लाइन को मेंशन करो, अब E वाला इंक्लूड करो, मोर देन 2% बिटवीन E एंड D, तो मोर देन 2% बिटवीन E एंड D हो रहा है डियर D H। ऐसे भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5, E को हम यहाँ रख लें, मोर देन बोला गया है, मोर देन बोला गया है तो कई कंडीशन बन रही है, हम कई कंडीशन आपको यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। मोर देन 2 बोला है, मोर देन 2 का मतलब 3 भी हो सकता है, तो 1 2 3 मे बी ई, डी और ई के बीच में मोर देन 2% हो गया, डी और ई के बीच में मोर देन 2% हो गया है ना, और भी कई कंडीशन हो सकती है। देखो अब अगर हमसे बोला है कि ई का जो बर्थ है वो 58 में हुआ है, इसने साफ मेंशन कर दिया है अपने शब्दों में, तो 58 के बाद या तो 3% होंगे या तो 2% होंगे ना, तो ई के बाद या तो 2% या तो 3%, हम यही कंडीशन लेंगे, ई को एकदम लास्ट में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आफ्टर ई ओनली मे बी ओनली 3% आर बॉर्न और ओनली 2% आर बॉर्न। हो सकता है ना, अगर 58 यहाँ है तो इन तीनों में जो हुआ होगा, अगर इस वाले में आया, क्योंकि डेट भी तो मेंशन है 14 और 23, यानी 14 और 23, 14 एंड 23, 14, ये बात समझ में आई हमारी? अभी तो ये चीज आपने मेंशन देखी ही नहीं होगी, तो अभी हमें क्या समझ में आया, ई अगर इस वाली मंथ की और डेट में है तो आफ्टर ई देयर आर 3% बॉन्ड, और अगर ई यहाँ पर है तो आफ्टर ई ओनली 2% आर बॉन्ड, है ना, ये कंडीशन। तो वो दोनों ही कंडीशन हमारे सामने है। अब ये वाली लाइन हमें फिक्स करनी है, ये वाली लाइन फिक्स करनी है, तो डियर ए जी एफ, ए जी एफ ऐसे ही बनेगा क्योंकि यही कंडीशन आ रही है। और फिर सी का G एंड F दे ऑल वर बॉर्न ऑन दी सेम डेट, ये तीनों ही सेम डेट पर इनका बर्थ हुआ है, डेट भी सेम हो जाएगी, अब इन्होंने ऐसा कह दिया है। तो चलो अब हम बना लेते हैं, जैसे हमने क्या बताया था, यहां पर D H A G F E B, तो कौन पर्सन इन सब में बच गया मैम? सी बच गया, तो सी यहां पर आ जाएगा, राइट, सी हमारा यहां पर आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हम यहां पर बना लेते हैं बाबू, क्या आपको क्लियर से समझ में आए? डी एच ए जी, अच्छा दूसरी कंडीशन ये है ना, एच ए जी, जी के बाद ई है, ई फिर एफ फिर बी और फिर सी, ये कंडीशन हो गई। अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए, देखा जाए इसमें। देखो क्या होना चाहिए यहाँ पर कॉमन होना चाहिए, है ना, कॉमन होना चाहिए यहाँ पर किसकी? ए जी और एफ की डेट। ए यहाँ पर 14 है, जी यहाँ पर 23 है, डेट तो चेंज हो गई, ए जी और ए जी की डेट और चेंज हो गई ना, तो मैम ए जी की तो डेट चेंज हो रही है, एजी की डेट तो सेम बोल रहा है, अगर 14 में है तो तीनों का डेट 14 होगा, और 23 है तो तीनों का 23 होगा, तो यहाँ पे एजी 40 और 23 हो रहा है, यहाँ पे 14 और 23 हो रहा है, तो कंडीशन तो रॉन्ग हो रही, यानी एजी एफ और जो हमने सी यहाँ पर मेंशन किया इसमें प्रॉब्लम है, बस इसी को अब हमें फिक्स कर देना है। तो हमसे क्या कहा था, फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि मोर देन 2% ई एंड डी, एच वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर डी, एज मेनी परसेंट एच बी, जी वॉज बॉर्न आफ्टर एफ एंड ए। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब यहां से थोड़ा सा इरेजर
ऐसे ले लेते हैं हम, ए जी, कंडीशन बनाई तो है ना, इसको हम फिर से लिख लेते हैं, बस इसको 1 मिनट रुको, हम इसको फिर से लिख के आपको बता देते हैं। जैसे डी हो गया, एच हो गया, ये कंडीशन यहां मेंशन कर रहे हैं, डी एच ए के बाद ये एक बॉक्स खाली था, है ना, डी एच ए और जी का बॉक्स छोड़ा, फिर यहाँ पर ई रखा, फिर एक्स का बॉक्स छोड़ा, फिर बी रखा, और ये कितने हो गए, 8 हो गए। ए जी और ई को ही हमें फिक्स करना है। अब हम ये कैसे फिक्स करें कि ए जी और एफ हमारा साथ में फिक्स हो सके। आफ्टर ए के बाद है, बिफोर एफ है। सी के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं दी गई है। एच वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर डी, यानी कि सी हमारा एकदम लास्ट में नहीं जाएगा, बस इसे अरेंज कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ई हम ऐसे कह सकते हैं, एफ यहाँ है ना, ए और जी यहाँ, और अगर ए और जी यहाँ रखते हैं तो सी यहाँ रखते हैं। फिर भी डी एच ए जी, फिर भी ये दोनों सेम मंथ में जा रहे हैं, तो उन दोनों की डेट चेंज हो जाएगी, और अगर डेट चेंज हो जाएगी तो हम क्या पाएंगे कि भैया गलत हो जाएगा, यानी कि अब अंडू नहीं होगा ना, अंडू नहीं होगा, कोई बात नहीं। यहां से हमने फिर से हटाया, डी एच ई, और क्या था, डी एच ए जी छोड़ ई, फिर एक बॉक्स छोड़ बी, और फिर ये सी, है ना, और एक ये कंडीशन थी डी, ये वाली कंडीशन भी लिख ले रहे हैं, डी एच एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, और यहाँ पर ई, और फिर ये बी, और फिर ये एक बॉक्स। अब बस हमें यहाँ पर मेंशन कर देना है, देखो एजीएफ इनको इस फॉर्मेट में बैठाना है, एक साथ 3 चेयर खाली हो या ना हो। अगर यहां पर बैठाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो क्यों ना ए जी और एफ और सी ऐसे बैठा दे। पूछो क्यों, अब बस अरेंज करना था और कुछ नहीं, क्योंकि ए जी और एफ सेम है, तो ए जी और एफ अब हमारा सेम डेट में आ जाएगा। कैसे, 1423 1423 1423 1423, तो हमारा सेम डेट आ गया। देखो A23 G23 और F23, है ना, इस फॉर्मेट पे बैठाना है, पर ये थोड़ी बोल रहा है कि तुरंत पहले और तुरंत बाद बैठाना है, इमीडिएट आफ्टर और इमीडिएट बिफोर बैठाना है, इमीडिएट वाला तो कोई सीन नहीं है। तो इस फॉर्मेट में फिर हमें ये जो बॉक्स था हमने ऐसे बनाया, और फिर बस हमने ई एफ और इसको क्या कर दिया, जी एफ और ए को प्लेस कर दिया। यहाँ पे देखो, अगर हम ए और जी और एफ को प्लेस करेंगे तो बात वही आ जाएगी, सी फिर नीचे हो जाएगा, फिर वो कंडीशन हमारी पूरी रॉन्ग हो जाएगी। तो ये कंडीशन सही है, ये 2-2 मंथ का हमारा पूरा का पूरा ये डायग्राम बन गया, 2-2 मंथ का, ठीक है। और अब देखो, हाउ मेनी पर्सन्स बॉर्न बिफोर सी, तो सी के पहले ओनली 2 पर्सन्स आर बॉर्न बिफोर सी, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। थी ना पजल, थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि 4 ही मंथ गिवन है, तो इसलिए अरेंज करने में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो 2 मिनट में आपकी ये पजल हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अगला क्वेश्चन है या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए हैं, क्वेश्चंस को फिर से लगाइएगा। कुछ सिलॉक्स का छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है, सम बर्ड आर नॉट ईगल, सम बर्ड आर नॉट ईगल। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और सॉल्व करने के बाद जिन्होंने भी सॉल्व कर लिया होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि मैम सॉल्व कर लिया है। अगर सॉल्व कर लिया है तो ही नेक्स्ट क्लास में इसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। ओहो, चलो, सम बर्ड आर नॉट ईगल, सम ईगल आर पैरट। बस हमें अब यहां पर ये देखना है, सम बर्ड आर नॉट ईगल, सम बर्ड आर नॉट ईगल और सम ईगल आर पैरट। अब इस पे कंक्लूजन देख लेते हैं। सम पैरट आर बर्ड, सम पैरट आर बर्ड हम नहीं कह सकते हैं भाई, कौन बर्ड और पैरट अलग अलग बने हुए हैं, पॉजिटिव रिलेशन हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं, नेगेटिव फिर भी बता सकते थे, सम नहीं, नेगेटिव भी डेफिनेट नहीं बता सकते। नो पैरट इज बर्ड हम ये भी नहीं कह सकते, सम पैरट आर बर्ड नो पैरट इज बर्ड हम नहीं कह सकते, तो दोनों ही रॉन्ग हो गए। पर क्या आंसर रॉन्ग लगा दें कि नन ऑफ दिस, है ना, कि नन फॉलोज, आंसर नन होगा कि इधर होगा कि निदर होगा। मैम आंसर विल बी इधर,
इधर का आंसर लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट देखो सेम है, और हमने आपसे कहा था कि जब एलिमेंट सेम होते हैं, जब बोथ दी एलिमेंट आर सेम, तो इधर का आप कॉन्सेप्ट जरूर चेक कर लो। और इधर का कॉन्सेप्ट क्या है? इफ दी बोथ एलिमेंट आर सेम इन दी बोथ कंक्लूजन, देन द रूल इज बोथ आर इन both of them, one is positive and one is negative, both of them, उन दोनों में से एक, one conclusion will be positive and one conclusion will be negative, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। सेकेंड रूल इज कि both are wrong in CNS फॉर्म, CNS फॉर्म में दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए इफ द एलिमेंट आर सेम, दोनों ही एलिमेंट क्या हो? सेम हो, है ना। तो यहाँ पैरट बर्ड सेम हो रहा है, तो सेम हो रहा है तो एक में सम है, एक में नो है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों CNS में रॉन्ग है। सो वी कैन से इधर फर्स्ट और सेकेंड, ऐसे में हम नन नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये रूल एक बार फिर से आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस लगा लिए हैं। बस आपको इतना सा करना है कि इस पजल को सॉल्व कीजिए, बताइए कि इस पजल को क्या आप सॉल्व कर पाए हैं, सही सॉल्व किया है, गलत सॉल्व किया है, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। कॉमेंट में हमें जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादातर दोस्तों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न की प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप एग्जाम के बाद बोलोगे कि मैम जितना भी आपने पढ़ाया है ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमें वहां पर देखने को मिले। 40 में से कोशिश रहेगी कि 30 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। 40 में से 30 क्या, पूरे तो 40 ही मिलेंगे, बट नो डाउट लेस जो अनदर 10 क्वेश्चंस होंगे उसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आपको करनी होगी। तो पूरी की पूरी कोशिश है कि 30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जो आपको लगे कि एग्जैक्टली यार क्लास में किया था, हम तो यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी कोशिश है। कमेंट जरूर कीजिएगा, कि अपना फीडबैक दीजिएगा, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ जो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप @प्रिया मैम ग्रुप, टेलीग्राम पे जाइएगा, @ कीजिएगा, और जब ऐसे लिखेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय टू ऑल।